हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीएस स्मार्ट स्टडी। वीएस स्मार्ट स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, समाजशास्त्र बीए पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड पेपर का सेकंड वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है। उसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं एग्जाम की दृष्टि से, एक ऑब्जेक्टिव टाइप, वो आपको देने वाले हैं। तो यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए बीए पार्ट थर्ड ईयर का सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे फर्स्ट वीडियो में। ये सेकेंड वीडियो है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वीडियो का, तथ्य संकलन की किस पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शन यंत्र कहा जाता है? वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति क्या कहा जाता है? वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक पद्धति है। विश्लेषणात्मक कौन सी है? विश्लेषणात्मक। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति हमारे बोध का विकसित करती है और जीवन के बारे में एक स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। किसका कथन है? C.H. कूले का। किसका है? C.H. कूले का। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का यंत्र नहीं है। क्या नहीं है? टेलीविजन। व्यक्तिगत जो है अध्ययन पद्धति का यंत्र टेलीविजन नहीं है। ठीक है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वस्तु विश्लेषण पद्धति का सर्वोच्च प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया था? किसने किया था? मेलकम ने। किसने? मेलकम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार के प्रकट अंतर्वस्तु क्रमबद्ध तथा परिणामतः परिणात्मक वर्णन के लिए अपनाई गई एक शोध प्रविधि है। यह कथन किसका है? तो बेरेल्सन का है। किसका है? बेरेल्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्य विश्लेषण साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों, अनुसूचियों तथा अन्य लिखित या मौखिक भाषागत अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त शोध तथ्यों के अंतर्गत का क्रमबद्ध वस्तुनिष्ठ तथा परिणात्मक वर्णन के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रविधि है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों पीवी यंग का है। किसका है? पीवी यंग का। पीवी यंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेंट एनालिसिस पुस्तक किसने लिखी है? कंटेंट एनालिसिस बेरेल्सन ने लिखी है। किसने लिखी? बेरेल्सन। किसी वस्तु विश्लेषण का कौन सा क्षेत्र है? संचार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विश्लेषण पद्धति का प्रारंभ कब हुआ? 1926 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर वस्तु विश्लेषण का उद्देश्य अपरिष्कृत घटना को ऐसे तथ्यों में बदलना है जो वैज्ञानिक ढंग से अंतर्वार्यता प्रस्तुत की जा सके ताकि ज्ञान के पुंज की रचना की जा सके। किसने कहा है? कार्टराइट ने कहा। किसने कहा? कार्टराइट। यूनिट नंबर 4 है, विशुद्ध अथवा मौलिक अनुसंधान उसे कहा जाता है जिसमें केवल ज्ञान का संचय किया जाता है। किसने कहा था? पीवी यंग ने कहा था। विशुद्ध अनुसंधान का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना किस शोध का उद्देश्य है? मौलिक शोध। कौन सा? मौलिक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी घटना का अध्ययन वैज्ञानिकता को बनाए रखने के लिए किया जाता है तो उसे कहा जाता है विशुद्ध शोध। व्यवहारिक अनुसंधान का अभिप्राय ज्ञान के उस संचय से है जिसे मानवता की भलाई के कार्य में लाया जा सके। किसका कथन है? कार्टराइट का। किसका? कार्टराइट का। विशुद्ध अनुसंधान का अध्ययन क्षेत्र तुलनात्मक स्वरूप से किस प्रकार का होता है? व्यापक। कौन सा होता है? व्यापक। व्यवहारिक शोध का उद्देश्य है समस्या का समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अनुसंधानकर्ता प्राप्त तथ्यों की सहायता से किसी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करता है तो उसे व्यवहारिक अनुसंधान कहा जाता है। एंड्रेस। इन क्वेश्चनों से बाहर के क्वेश्चन आने वाले बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि इतने हम क्वेश्चन खुद करवाए दे रहे हैं ताकि इसमें से कितना भी बाहर से पूछे लेकिन इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप इन वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला है। अगर आप वो क्वेश्चन ना पढ़े हो, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं जो आप ना पढ़े हो इतने वीडियो देखने के बाद। स्वयं के प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर अध्ययन करने वाली पद्धति को कहते हैं।
अनुभविक अनुसंधान, क्या कहते हैं? अनुभविक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक अनुसंधान ऐतिहासिक समस्याओं के विश्लेषण की एक वैज्ञानिक पद्धति है, किसका कथन है? जे.डब्ल्यू. बेस्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अनुसंधान जिसका संबंध अतीत से होता है उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक अनुसंधान। क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है? द्वितीयक सामग्री। मैडम ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी पुस्तक के लेखक कौन है? मन। वर्णनात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है? वर्णनात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य समस्या का वैज्ञानिक ज्ञान, समस्या का वैज्ञानिक ज्ञान। शोध समस्या का निरूपण किया जा सकता है वर्तमान सिद्धांतों के आधार पर। ठीक है, वर्तमान सिद्धांतों के आधार पर 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। व्याख्यात्मक अनुसंधान के लिए वस्तुहीन विधि का सुझाव दिया, तो किसने दिया? मैक्स वेबर ने दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संचार के समाजशास्त्र से संबंधित किस शोधकर्ता ने प्रयोगात्मक अनुसंधान को महत्व दिया? किसने दिया? प्रदीप्तो राय। प्रदीप्तो राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र क्या है? समग्र क्या है? 2016 में आया हुआ क्वेश्चन अध्ययन क्षेत्र की कुल इकाइयाँ, यानी अध्ययन क्षेत्र की कुल इकाइयाँ जो है क्या है? इसी को क्या कहते हैं? समग्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च मैथडोलॉजी मेथड एंड टेक्निक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो कोठारी ने लिखी है। किसने लिखी है? कोठारी ने। द एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च पुस्तक के लेखक विहटने हैं। कौन है? विहटने। एक्सपेरिमेंट डिजाइन ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? चैपिन। प्रयोगात्मक अनुसंधान का समाजशास्त्र में सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया? दुर्खीम ने किया। किसने किया? दुर्खीम ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रचना नहीं है? तो परिकल्पना। कौन सा ऑप्शन? परिकल्पना। फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? कार्लिंगर। कौन है? कार्लिंगर। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में तुलनात्मक का व्यवस्थित उपयोग करने वाले पहले समाजशास्त्री का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर दुर्खीम। तुलनात्मक पद्धति के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने तुलनात्मक पद्धति के आधार पर समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए, है ना। यानी प्राकार्यात्मक, ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक, संरचनात्मक। सामाजिक अध्ययनों में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोगात्मक पद्धति का ही विकल्प है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में सबसे अधिक पद्धतियों के उपयोग का कारण सामाजिक घटनाओं में समरूपता होना है। यह कथन निम्नलिखित में से कैसा है? तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कथनों में तुलनात्मक पद्धति की आधारभूत मान्यता कौन सी है? आधारभूत मान्यता कौन सी है? तो यह जो है सभी सामाजिक घटनाओं निरपेक्ष प्रकृति की होती हैं। ठीक है। समाजशास्त्र में तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दुर्खीम ने किया। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों करने वाले हैं कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। मिनिमम 10 या 12 मिनट में आप लोग 100 मोर क्वेश्चन कर चुके होंगे। किस विद्वान ने तुलनात्मक पद्धति के आधार पर समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो किसने किया? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। इनमें से कोई नहीं, द ऑप्शन। यूनिट नंबर 5 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। जनगणना अध्ययन में अध्ययन किया जाता है किसका? जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जनगणना में जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। समग्र की सभी इकाइयों को अध्ययन में सम्मिलित करने की विधि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं। समग्र में से केवल कुछ प्रतिनिधिपूर्ण इकाइयों के चुनाव की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? निदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदर्शन समग्र का वह अंश है जिसका चयन हम अनुसंधान के उद्देश्य से करते हैं। यह कथन किसका है? स्टीफन का है। किसका है? स्टीफन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि दैव निदर्शन चुनने की एक विधि है? इसका जो राइट आंसर है कार्ड विधि। कौन सा? कार्ड विधि।
निम्नलिखित में से किसने कहा है कि एक निदर्शन किसी विशाल समग्र का छोटा प्रतिनिधि है? गुडे एवं हॉट ने कहा है। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं वीडियो देखने के बाद। जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसका आंसर आप 100% श्योर हैं कि कर ही लेंगे, ये तो पक्का है। एक सांख्यिकी निदर्शन उस संपूर्ण समूह अथवा योग का एक अति लघु चित्र है जिसमें से निदर्शन लिया गया है। किसका कथन है? तो यह कथन जो है वीपी यंग का है। किसका है? वीपी यंग का। निदर्शन पद्धति एक पूर्ण निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में निश्चित चुनाव है। किसने कहा? बोगार्डस ने कहा। किसने कहा? बोगार्डस। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में निदर्शन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बाउले ने किया। किसने किया? बाउले। स्मरण शक्ति पर आधारित है। स्मरण शक्ति पर आधारित है। क्या आधारित है? साक्षात्कार। लुंडबर्ग प्रश्नावली को भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 2 भागों में। संभाव्यता निदर्शन है दैव। निम्नलिखित में से कौन सा दैव निदर्शन चुनने की प्रणाली नहीं है? इसका जो राइट आंसर 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वैयक्तिक अध्ययन विधि। वैयक्तिक अध्ययन विधि। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत नहीं है? ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है। पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधिक अंश है। यह कथन है सिनपाओ यंग का। सिनपाओ यंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सबसे अधिक सरल रूप में प्रश्नावली प्रश्नों का वह अनुसूची है जिसे डाक के द्वारा उन व्यक्तियों के पास भेजा जाता है जो लिस्ट पर या सर्वेक्षण सैंपल में चुने गए हैं। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? सिनपाओ यंग का। किसका? सिनपाओ यंग। प्रश्नावली भरकर प्राप्त न होने पर निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भेजा जाता है? अनुगामी। कौन सा? अनुगामी। प्रश्नावली के साथ कौन सा पत्र भेजा जाता है? प्रश्नावली के साथ में भेजा जाता है सहगामी। ठीक है। प्रश्नों की सूची जो उत्तरदाताओं के पास डाक से भेजी जाती है वह उत्तरदाता उसे स्वयं भरकर भेजता है। निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? प्रश्नावली। क्या कहा जाता है? प्रश्नावली। समाजशास्त्रीय अनुसंधान में डाक प्रेरित एवं प्रबंधित प्रश्नावली विभिन्न दोषों के रहते हुए एक उपयोगी प्रणाली है। यह कथन है गुडे एवं हॉट का। सामान्य तौर पर प्रश्नावली शब्द प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के उस तरीके की ओर संकेत करता है जिसमें स्वयं उत्तरदाता के द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है। यह कथन है गुडे एवं हॉट का। गुडे एंड हॉट। 177 नंबर क्वेश्चन है अनुसूची साधारणतया उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो एक साक्षात्कारकर्ता के द्वारा दूसरे व्यक्ति के सामने आमने सामने की स्थिति में पूछे एवं भरे जाते हैं। यह कथन है गुडे एवं हॉट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनुसूची उन विभिन्न मदों की एक विस्तृत वर्गीकृत नियोजित तथा क्रमबद्ध सूची होती है जिनके विषय में सूचनाएं एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। कथन किसका है? यह कथन गोपाल का है। अनुसूची उन प्रश्नों की एक सूची से अधिक कुछ नहीं जिनका उत्तर देना परिकल्पना या परिकल्पनाओं की जांच के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। यह कथन है मैककॉर्मिक का। पीवी यंग ने अनुसूची के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। प्रश्नों की वह सूची जिसे अध्ययनकर्ता सूचनादाताओं से प्रश्न पूछकर स्वयं भरता है उसे क्या कहते हैं? अनुसूची। अनुसूची में किस प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है? प्राथमिक। अनुसूची का प्रयोग किया जाता है सीमित क्षेत्रों में। सामाजिक अध्ययनों में तथ्य संकलन का अभिप्राय उन तथ्यों के संकलन से है जो प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। यह कथन किसका है? गाल्टंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाल्टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा जो सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं उन्हें कहा जाता है प्राथमिक तथ्य। क्या कहा जाता है? प्राथमिक तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित सामग्री प्रकाशित या अप्रकाशित से जो सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं उन्हें कहते हैं द्वितीयक तथ्य। क्या बोलते हैं? द्वितीयक तथ्य। पीवी यंग ने तथ्य संकलन के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? 2 स्रोतों का उल्लेख किया है। तथ्य संकलन के प्राथमिक द्वितीयक स्रोतों का उल्लेख किया है पीवी यंग ने। किसने किया है? पीवी यंग ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक तथ्य संकलन का स्रोत नहीं है संस्मरण। क्या है? संस्मरण। प्राथमिक तथ्य वे हैं जिन्हें
अनुसंधान समस्या के समाधान हेतु संकलित किया जाता है। यह कथन किस समाजशास्त्री का? रॉबर्टसन तथा राइट का है। किसका? रॉबर्टसन राइट। 190 नंबर क्वेश्चन है, 91 नंबर सॉरी। द्वितीयक स्रोतों का निर्माण कहीं सुनी बातों तथा अप्रत्यक्ष दर्शकों के आधार पर होता है। किसने कहा? जॉन मेज ने कहा। किसने कहा? जॉन मेज। जॉन मेज इज द राइट आंसर। अध्ययनकर्ता को अध्ययन से संबंधित जो सामग्री अभिलेखों, विभिन्न रिपोर्टों या डायरियों आदि से प्राप्त होती है, इनमें से क्या कहा जाता है? द्वितीयक सामग्री। यानी किसी के माध्यम से यह चीज़ अगर प्राप्त होती है तो उसको कहते हैं द्वितीयक सामग्री। निम्नलिखित में से किस आंकड़े संग्रह की एक विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? सारणियन। 2015 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, सारणियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस एक प्रविधि का संबंध सामग्री संकलन के द्वितीयक स्रोतों से है? प्रकाशित प्रलेख। ठीक है। जिस प्रक्रिया द्वारा अध्ययनकर्ता और सूचनादाता के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित होता है उसे क्या कहते हैं? साक्षात्कार। साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? गुडे एवं हॉट का। किसका? गुडे एवं हॉट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कारकर्ता की अत्यधिक सहायता की स्थिति को निम्न में से कहा जाता है? रैपर्ट। क्या बोला जाता है? रैपर्ट। सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन पुस्तक के लेखक कौन है? मोजर। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं पीवी यंग हैं। कौन है? पीवी यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट फाइंडिंग विद रूरल पीपुल पुस्तक लिखी किसने लिखी? एपी यंग ने लिखी। किसने लिखी? एपी यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार के दौरान कौन सी सामग्री संकलित की जाती है? तो प्राथमिक सामग्री संकलित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा तथ्यों को वर्गों में संगठित किया जाता है तथा प्रत्येक पद के अनुसार जिनमें वह आता है एक संख्या या प्रतीक प्रदान किया जाता है। यह कथन गुडे एवं हॉट का है। गुडे एवं हॉट। 6 यूनिट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण में संकेतीकरण का उद्देश्य प्रदेश के उत्तरों को अर्थपूर्ण श्रेणियों में वर्गीकृत करना है जिससे उनके आवश्यक प्रतिमान या मौलिक विशेषताओं का पता लगाया जा सके। यह कथन किसका है? मोजर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलित तथ्यों को अनेक खानों और पंक्तियों में संख्या के रूप में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया का नाम है सारणियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री के चित्रमय प्रदर्शन का लाभ निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो 7 नंबर, तुलना में कठिनाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो इनमें से जो है 12 नंबर, चित्रमय प्रदर्शन में संख्याओं के विशुद्ध माप का अभाव होता है। पूरा वीडियो एंड तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। 207 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेखाचित्र का प्रमुख प्रकार है? कार्लिक रेखाचित्र। कौन सा? कार्लिक रेखाचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प चुनिए। संख्याओं का चित्रमय प्रदर्शन करने के लिए गणित का सामान्य ज्ञान आवश्यक है। ठीक है। सामग्री के चित्रमय प्रदर्शन का लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? तथ्यों का बोधगम्य बनाना। ठीक है, तथ्यों को बोधगम्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्यों के चित्रमय प्रदर्शन के किसका आवश्यक? तो गणित का ज्ञान होना बिल्कुल आवश्यक है। चित्रमय प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आकर्षक प्रदर्शन। ठीक है। रेखा चित्र का निम्न में से कौन सा प्रमुख प्रकार है? कार्लिक रेखाचित्र। विशाल जनसाधारण को सांख्यिकी सामग्री समझाने तथा बोधगम्य बनाने में चित्र विशेष रूप से मूल्यवान होते हैं। यह कथन पीवी यंग का है। किसका? पीवी यंग। उचित रूप से तथा सही प्रकार से बनाया गया डायग्राम आँखों तथा मस्तिष्क दोनों को ही प्रभावित करता है क्योंकि वह व्यवहारिक स्पष्ट रूप से बोधगम्य है उन लोगों के लिए जो प्रस्तुतिकरण की प्रसिद्धि अनभिज्ञ है। यह कथन है बोर्डिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र द्वारा आँखों के लिए समझाने में सहायता का समय के लिए बचत के साथ साधन होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बोगार्डस का है। अब इसमें जो है इसके जो ऑप्शन हैं नहीं है, इसके ऑप्शन जो है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है।
ठीक है, तो तब तक जो है देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी।